तेजी से विकसित हो रही नई मुंबई में आबादी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं। इसीलिए सिडको ने इस शहर का सुनियोजन करते हुए तमाम यूटिलिटी प्लॉट्स को रिजर्व रखा था, यानी सोशल यूटिलिटी प्लॉट्स के सामाजिक उपयोग जैसे पुलिस स्टेशन, मार्केट, सामुदायिक भवन, बाजार और दूसरे तमाम उपयोग के लिए भूखंड आरक्षित किया था। लेकिन अब जब शहरीकरण तेज हो रहा और नई मुंबई में जमीनें जो सेचुरेट होती जा रही हैं, भूखंड कम पड़ते जा रहे हैं, तब सिडको के जरिए ऐसे यूटिलिटी प्लॉट्स को बेचने की साजिश चल रही है। तमाम यूटिलिटी प्लॉट्स जो है कोविड के बाद बेचे जा चुके हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि मैं इस वक्त जहां नेरुल के ये सेक्टर 28 में मैं खड़ा हूँ, वो ये भूखंड क्रमांक 12 है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये सिडको का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर भूखंड क्रमांक 12 सेक्टर नंबर 28, ये सिडको के आधिपत्य क्या यानी स्वामित्व की ये ज़मीन है। ये तकरीबन 5 एकड़ के आसपास बताई जा रही है और जैसी जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पुलिस स्टेशन, मार्केट और दूसरे यूटिलिटी जो है वो उपक्रम जो यहाँ पर तैयार होने वाले थे। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक सिडको ने इस पूरे 5 एकड़ के लैंड को किसी प्राइवेट बिल्डर के हाथ बेच दिया। आप सोचिए, जब ये ज़मीन नहीं रहेगी तो फिर पुलिस स्टेशन कहाँ बनेगा और दूसरे सामाजिक उपयोग के जो उपक्रम हैं वो कैसे तैयार होंगे। और अगर ये नहीं रहेंगे तो नई मुंबईकरों को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा, ये सवाल गंभीर है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिडको ने यूटिलिटी उपक्रमों के लिए आरक्षित इस पूरे भूखंड को बेच दिया है, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी उसकी सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन ये सवाल गंभीर है कि अगर इस तरह से यूटिलिटी भूखंड यानी सामाजिक उपयोग के अगर भूखंड बेच दिए जाएंगे तो बढ़ती आबादी के लिहाज से जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। इसीलिए सवाल गंभीर है और इसीलिए रिपाई के जो यहाँ के नई मुंबई के जिलाध्यक्ष महेश खरे जी इस पर सवाल उठा रहे हैं और सिडको की भूमिका पर प्रश्न उठाते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर जो आरक्षित भूखंड था उसे क्यों बेच दिया जा रहा है। महेश खरे जी, क्या शिकायत है आपकी और क्या आपको लग रहा है कि ऐसी अनियमितता सिडको ने की है जिसकी वजह से आने वाले समय में नई मुंबईकरों के लिए मुश्किल और भी बढ़ने वाली है? सिडको ने जो रिजर्वेशन जो प्लॉट थे जिसके लिए पुलिस स्टेशन है, अपंग के लिए और ज्येष्ठ नागरिक के लिए और गार्डन के लिए और कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ सोशल एक्टिविटीज के लिए प्लॉट 5 एकड़ का भूखंड था। सिडको ने अब उस पर दबाव डाल दिया है और किसी बिल्डर को 5 एकड़ की जमीन 1500 करोड़ में बेच दी, ऐसी सिडको के रिकॉर्ड में मालूम पड़ रहा है। लेकिन ऐसा जो हो रहा है ये दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत तैयार होने वाली है। आने वाले समय में जनगणना बढ़ेगी, लोक संख्या बढ़ेगी तो उनको रहने का आरक्षण भूख कहाँ रहेगा। और जो भी बात आज तो आपको मालूम है कि नवी मुंबई में पार्किंग का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो पार्किंग का प्रॉब्लम सिडको सॉल्व नहीं कर रही है, ऊपर से जो आरक्षित प्लॉट है वो भी सिडको बेच रही है। तो ये आने वाली सदियों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम निर्माण हो सकता है। हर चीजों के लिए जगह अगर कंजेशन रहेगी तो यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ते जाएगा और पोल्यूशन बढ़ने के बाद मुंबई में जो आज परिस्थिति है इतनी विकट, वही नवी मुंबई में लाने का सिडको कोशिश कर रही है। जो भी प्लॉट आप दिख रहे हैं बिना पूछे गवर्नमेंट का प्लॉट बेचते जा रहे हैं और आने वाले पीढ़ी को इसका बहुत बड़ा खैमाना भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आरक्षित भूखंड पर कैंसिल करना चाहिए और आरक्षित प्लॉट पर जो स्कीम है सरकार ने नियोजित योजना रखी है वो योजना का लाभ जनता को देना चाहिए। वो लाभ नहीं मिलने के लिए आज हम लोग उसके लिए विरोध कर रहे हैं और ये भूखंड किसी बिल्डर को देना नहीं चाहिए। ये ऐसी हमारी इच्छा है। रिपब्लिकन पार्टी आने वाले समय में अगर भूखंड की इधर बिकाई होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये हम आपको सिडको को इतला करना चाहते हैं। अभी हाल ही में नई मुंबई महानगर पालिका ने प्रारूप विकास आराखड़ा प्रस्तुत किया, प्रदर्शित किया है, उसमें भी इस तरह के भूखंडों का जिक्र किया। क्या जिस प्लॉट के बारे में आप बात कर रहे हैं सेक्टर 28 और भूखंड क्रमांक 12, ये इस प्रारूप आराखड़ा में सुनिश्चित किया गया था, चिन्हित किया गया था क्या यूटिलिटी प्लॉट के लिए? ये पुलिस स्टेशन के लिए यूटिलिटी करने के लिए और अपंग के लिए और ज्येष्ठ नागरिक के लिए यूटिलिटी करने के लिए सिडको ने नियोजित किया था और आखिर रिजर्वेशन रखा था। लेकिन आज पता चला कि वो भी प्लॉट, रिजर्व प्लॉट सिडको ने किसी बिल्डर को बेच दिया है। अगर ऐसा चलते रहा तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंजेशन होते जाएगा। लोग आबादी बढ़ते जा रही है, लोगों को गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं, लोगों को घूमने के लिए जगह नहीं, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भूखंड कैंसिल करो और जो भी यूटिलिटी प्लॉट रखा है रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन होकर। महानगर पालिका की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जिम्मेदारी महानगर पालिका की थी कि जो यूटिलिटी प्लॉट्स है उसको रिजर्व रखा जाए, आरक्षित रखा जाए,
लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रही है, सिडको बेच रही है। भूमिका क्या देख रहे हैं? ये दोनों कारपोरेशन मिलकर ये काम कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कारपोरेशन में ये सोचना चाहिए। आप लोग ने सुनिश्चित ओसी देते हैं कि यहाँ पर रोड होना चाहिए, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह होना चाहिए, एक खुला रास्ता नहीं, गार्डन होना चाहिए। तो महापालिका और सिडको मिलकर, दोनों मिलकर ये जनता का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और उनको क्या नौकरी कर भाग जाना है, लेकिन यहाँ पर हमको रहने, जो सिडको ने हमको रूम बेचे तो हमको यहीं रहना है। तो हमारे लिए वो खुला और अच्छा सुरक्षित जगह होनी चाहिए, इसीलिए हम इस विरोध करते हैं इस बात पर। तो दोनों का विरोध है। देखिए, नवी मुंबई महानगर पालिका और सिडको दोनों प्राधिकरण हैं जो यहाँ के लिए जिम्मेदार हैं, शहर के नियोजन के लिए, विकास के लिए, और इस तरह से सामाजिक उपयोग के आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनका इंतजाम करने के लिए। लेकिन दोनों प्राधिकरण जिनको इस शहर को सुनियोजित और सुरक्षित और खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी है, दोनों ही इन योजनाओं को सीधे तौर पर नकारते हुए जमीनों को बेचने में लगे हुए हैं, और यही नवी मुंबईकरों के लिए मुसीबत का बड़ा कारण हो सकता है। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।